हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट वो न्यूट्रल है या नहीं है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज और इसके इंटेलिजेंस अदारों को कहा जाता है और अक्सर ये बात ज़ेर बहस आती है कि वो सियासत में मुलव्वस है, लेकिन पाकिस्तान फ़ौज के तर्जमान DGISPR ने ऐलान कर रखा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ फ़ौज और उसके जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो न्यूट्रल है। इस हवाले से उमर चीमा से बात करते हैं और जानते हैं, चीमा साहब, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और उसकी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनके ऊपर अरसा दराज से ये इल्ज़ाम आता रहा है कि वो सियासत में मुलव्वस हैं। इमरान खान साहब जब आए तो ISI के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगे, फ़ौज के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगे कि ये इमरान खान साहब को लाने में इन्होंने मदद की है। आज क्या सूरत हाल है, आपको नज़र एग्जैक्टली क्या आ रहा है? एजाज़, एक तो जो आपने जिस तरह DGISPR की बात की है, अच्छा, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो दूसरे लोगों की तरह मैं भी उसको एक गैर संजीदा लिया कि ये क्या बात कर रहे हैं। आप भी सियासी बयान समझ रहे थे? हाँ हाँ, इन्हीं के यही है कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं है, मैं इसको सियासी बयान समझ रहा था। अच्छा, लेकिन जो एक होता है यानी कि अगर आपने जिस तरह बात की ना पिछले दौर की, जिस हद तक मुदाखलत थी, यानी कि आपको आइडिया है कि हमें भी एक उसकी बाकायदा महसूस होती थी, उसकी हीट हम तक भी पहुंचती थी। इसके अलावा जो हमारा एक म्यार जो जांचने का यही है ना, एक तो ये है कि हम लोगों तक इसके अलावा जो सियासी लोग हैं उनके हवाले से कि अच्छा, उस टाइम बातें सुनते थे, को बता रहा होता था जी मुझे फ़लाँ ने ये अप्रोच किया है, फ़लाँ ने बात की है, ये बात हो रही है। इवन जुडिशरी जो है, यानी कि उधर आपको याद है कि जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं वो बाकायदा उन्होंने एक बर्मिला इसका इजहार किया कि किस तरह उनको अप्रोच किया गया है कि केसेस को किस तरह मैनेज करना है। लेकिन कुछ अरसे से, यानी कि मैं कई जगह पर, आप भी मेरे साथ मौजूद थे, तो हमने जिन लोगों से बात की है, अब लोग बदलते रहे हैं, ठीक है, अच्छा, लेकिन जवाब सबका एक आता है या आया है। यानी कि हमारा आमतौर पे सवाल ये होता था कि जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, आप लोग जो हैं वो इत्तेहादी थे, तो क्या आपको किसी ने अप्रोच किया? अच्छा, पता ये चला कि किसी ने अप्रोच नहीं किया, बल्कि इन्होंने अप्रोच किया रहनुमाई के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लाहौर लोगों से बात हुई, मैं पंजाब असम्बली की बात कर रहा हूँ, इधर इस्लामाबाद में जो नेशनल असम्बली के लोग हैं उनसे बात हुई, इवन जो सेनेट के लोग हैं उनसे बात हुई, तो पता ये चला जी कि जवाब एक ही आता है जी कि आप अपनी मर्ज़ी करें, आपने जिसको वोट देना है। अब अगर हम परसेप्शन की हद तक देखें और जितनी देर से इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमारी सियासत में रहा है, इस बात पर यकीन नहीं आता कि उनका किरदार ख़त्म हो गया या वो विड्रा कर गए हैं। लेकिन जो एक हम ये बता रहे हैं कि जिस तरह हम लोगों से बात करते हैं, उससे तासर ये मिलता है कि अभी उनकी कोई ऐसी कोई मुदाखलत उस तरह से नहीं है कि जैसे पहले होती थी। बल्कि मुझे याद है कि एक सेनेट के किसी बंदे ने कोट किया चेयरमैन सेनेट के हवाले से, ये उन दिनों की बात है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था। उन्होंने कहा जी कि पहले जो पार्लियामेंट को कर्नल साहब डील करते थे ना, जो पार्लियामेंट का सारा हिसाब किताब रखते थे, नहीं, इवन उनके पास भी एक चेंज का ब्लूप्रिंट होता था जी कि आगे क्या होने जा रहा है। ये मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिनों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि अभी जो है वो कर्नल तो क्या, उसके ऊपर भी जो कोई लोग हैं उनसे भी कोई पता नहीं चलता, या उनको पता नहीं है, तो या ये है कि वो बिल्कुल खामोश हैं, वो बताते नहीं हैं, और वो आते भी नहीं। हाँ, और आते वो आते भी नहीं आते है, भी आते भी नहीं है। पहले तो चीमा हाँ साहब ये सूरत हाल थी कि ISI के कर्नल साहब का पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक गैर एलानिया दफ्तर था, एग्जैक्टली। एलोकेट कर दिया गया था अच्छा। और वहां पर वो आके बैठते हाँ थे और फिर वहां पर आके अफसरों से वो मिल के पार्लियामेंट का बिजनेस कैसे चलना है, कौन सा बिल पेश होना है, ना सिर्फ ये बल्कि वो बाज़ औक़ात अपने साथियों के जरिए हाजिरी भी अरकान पार्लियामेंट की पूरी नहीं, और करते थे। इजाज़ आपको याद है कि ये तो खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं वो तो खुद अभी तस्लीम करते निकलने के बाद भी कि वो किस तरह एजेंसियों के ज़रिए अपने जो इत्तेहादी हैं उनको कंट्रोल करते थे। जी हाँ।
और एक पीटीआई के एमएनए ने बताया इनके वो जो उनके डिसिडेंट्स जिनको कहते हैं ना, जो एक नाराज़ अरकान थे, उनमें से एक ने बताया, उसने कहा जी कि एक बजट पर मैं नहीं आना चाह रहा था, तो मुझे एक बड़े इंटेलिजेंस के एक बड़े ओहदे पर फाइज शख्स ने फ़ोन किया, तो उसने कहा जी कि आपके लिए बंदे भेजूं या जहाज़ भेजूं, आपने किस तरह आना है, ठीक है। तो इस तरह का खौफ व हरास का आलम था। इसी वाले से शाहजहान बुगटी है ना, जो मौजूदा हुकूमत के लाए हैं। शाहजहान बुगटी जब इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे, तो आखिरी जो मनी बजट पेश हुआ, मिनी बजट, ठीक है, अच्छा मनी बजट जो है ना, बजट एक ही होता है वैसे, मनी वही। तो बजट जो पेश हुआ तो इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं आता अच्छा वोट डालने के लिए। फिर इन्हें आईएसआई के एक अफसर ने कहा कि आप वोट देने आए। फिर उनके साथ कोई डील हुई होगी, खुदा बेहतर जानता है क्या हुआ। फिर इमरान खान साहब ने खाना किया इत्तेहादियों का, जिसमें शाहजहान बुगटी भी आए, बजट पे वोट देना था या दे चुके थे गालबन। तो उन्होंने इमरान खान साहब ने शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू कि आप आए हैं और आपने सपोर्ट का ऐलान किया है। तो शाहजहान बुगटी साहब ने इमरान खान के सामने कह दिया, ये टेबल के ऊपर और बाकी सियासतदान भी हैं जिन्होंने, ये आई विटनेस है जिन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा जी बात यह है खान साहब, मैं आपके लिए नहीं आया, मुझे तो उन्होंने कहा था इसलिए आया हूँ। बल्कि वो आमिर लियाकत मरहूम ने आपको बताया था। जी हाँ, आमिर लियाकत कि मैं आया नहीं, मुझे लाया गया। आमिर लियाकत आए थे और वो हमने दरवाजे पे मैं और मतीउल्लाह जान खड़े थे। तो अच्छा, अभी भी अगर आप खान साहब का, मैं पिछले दिनों को इनका कोई तकरीर देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैंने इनको मना किया था कि इनको ना आने दें, ठीक है। बज़ाहिर वो इल्ज़ाम भी ये लगा रहे होते हैं जी कि जिस तरह वो कहते हैं ना जी कि हमारे लोगों को फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा, वो जिक्र नहीं करते कि किसको फ़ोन आ रहा है। एक होता है ना, यानी कि अगर किसी का जिक्र करेंगे तो फिर हम उसको पूछेंगे, हाँ वो पूछेंगे जी कि भाई किस तरह आया। पहले तो आपको पता है कि महकमा ज़राअत वाले किस तरह करते थे, यानी कि वो जो मुल्तान से इनका एक नून लीग का एक एमपी था, उसको किस तरह उठाया और ये वो, और उन्होंने आगे लोगों ने स्टेटमेंट दिए, लोग बात कर लेते हैं। अच्छा चीमा साहब, एक और बात जो है ना, मैं इसको दूसरे एंगल से करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें नजर ना आ रहे हो, कहीं ये नहीं, ये है कि जो सब सुन लेना, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जो है बाय विर्चू, हम इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आ रही है हमें। अच्छा, एक पहले वो साफ़ी थे, फिर वो बड़े पब्लिकली कहने लग पड़े मैं इमरान खान का हामी हूँ। वो उन्होंने यानी कि इनडायरेक्टली कहा कि मैं इमरान खान का कारकुन हूँ। इमरान रियाज उनका नाम है, और अदरवाइज अच्छे आदमी है, लेकिन जो उनका डिक्शन है, जो स्टाइल है, तो इमरान रियाज के साथ जो हुआ, मैं नहीं हमायत करता, वो बड़ा गलत हुआ, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए। अच्छा, फिर कुछ और जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी यानी कि ये कहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चीमा साहब, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, और आपको भी, आपने भी कहा कि नज़र नहीं आ रहे, और मैं ये 9 अप्रैल के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें नज़र ना आ रहे हो, किसी और को नज़र आ रहे हैं? मुझे इसकी वजह को समझाएं। एजाज़, जिनको नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, हो सकता है किसी को नज़र आ रहे हो, ठीक है। इवन जो आप ये देखें ना कि अगर ऐसा मसला होता तो इमरान रियाज से ज़्यादा शहबाज गिल का केस संगीन था आर्मी के हवाले से, ठीक है। और इधर नौबत ये थी कि पुलिस जिस्मानी रिमांड मांग रही थी और उनको जिस्मानी रिमांड नहीं मिल रहा था। क्या ये हमने कभी पहले देखा है? कभी नहीं इस तरह का केस, या इवन जब शुरू हुआ तो तब भी हमें ये लग रहा था ना जी कि ये तो अब फौज का डायरेक्ट हो गया केस। दूसरा, शीरी मजारी के केस में, ठीक है, उनकी बेटी के केस में फौज बाकायदा बजाते खुद फ्रीक बनी उस केस में, ठीक है, ईमान के खिलाफ, ईमान मजारी के खिलाफ, लेकिन फिर ईमान को उसकी जमानत हो गई, ठीक है। अब ये है कि जो ताकतवर है उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, यानी कि वो कहते हैं कि जिसके पास ताकत होती है उसका मूड किसी टाइम भी बदल सकता है। हम आज के दिन की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप तो 9 अप्रैल की बात कर रहे हैं ना एजाज, मैंने जो एक स्टोरी इस पर की थी वो 30 मार्च को की थी, ठीक है। मेरी उस टाइम भी जो लोगों से बात हुई, इवन जो चौधरी बरादरान है, यानी कि ये उनके रवायती एक इत्तेहादी हैं, ठीक है, आपकी भी उनके लोगों से बात हुई, मेरी भी हुई, और जवाब एक ही था कि कोई जवाब नहीं आ रहा। मुझे मोनो सलाई ने खुद बोल के कहा कि जवाब हम इंतजार करें, हमें तो कोई नहीं, वो जवाब ही नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं आप अपनी मर्जी करें, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि अगर उन्हें उस टाइम सरपरस्ती उनकी मौजूद रहती तो शायद ये ख़ानदान में ये इंतशार भी ना पैदा होता,
यानी कि वो भी इकट्ठे रहते। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चौधरी खानदान जो अगर मुत्तहिद था तो उसकी एक वजह इस्टेब्लिशमेंट भी थी। हाँ हाँ, यानी कि नहीं, अब एग्जैक्टली यानी ये है कि अंदरूनी तौर पे बेशक कोई उनमें इख्तलाफ हों, लेकिन मैं सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ कि जो उनकी एक लाइन ऑफ एक्शन होती थी वो एक होती थी ना, इस दफ़ा वो हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा एजाज, इससे थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, तो इवन मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन जो इस्टेब्लिशमेंट है, मैं यानी कि दो मुख्तलिफ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनसे मैंने ये बात सुनी कि इस्टेब्लिशमेंट ये भी, उसको ये भी इतराज़ नहीं था कि फ़ौरन इलेक्शन करा दीजिए। नून लीग भी चाहती थी, नवाज शरीफ, नून लीग से मतलब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे। उन्हें जब वो वज़ीर आज़म बन गए ना, फिर उन्होंने कहा कि यानी कि अब जो है ना जितनी देर यानी कि चल सकता है वो चलता रहे, वो नहीं लेकिन जो है नून लीग भी यही चाहती थी कि फ़ौरन इलेक्शन हो जाए। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी। ये एक जो एक तासर था ना कि भाई यानी कि वो अब उन्होंने इनके खाते में डाल दिया और वो पीछे हट गए हैं, वो चाहते हैं कि ये साल एक कंप्लीट करें ये। बल्कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस था कासिम सूरी के टाइम, जो पिटीशन थी उसमें इवन ये भी थी कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो है अगर इलेक्शन करती है तो करा दे, ठीक है, कि ये फ्रेश इलेक्शन कमीशन की वजह से मामला रुका। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि जब तक हम हदबंदियाँ नहीं करते, ये हमारी एक आइनी तकाजा है, जब तक हम वो पूरा नहीं करते हम इलेक्शन करा नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये मामला शुरू कैसे हुआ, ये एक उससे पहले शुरू कैसे हुआ उस पर मैं आता हूँ। एक जो आपको पता है वो क्या नाम है उनका, जावेद लतीफ़ साहब, यानी कि वो ना पिछले दिनों अक्सर ये बात करते थे कि हमें लाया क्यों गया, ठीक है। अच्छा, कोई एक बंदा किसी इस्टेब्लिशमेंट की एक कोई बड़े एक ओहदेदार के साथ मिल के आया, तो उसने उस ओहदेदार को कोट करते हुए ये बात की, उन्होंने कहा जी कि ये जावेद लतीफ़ जो हैं ये कह रहे होते हैं कि हमें लाया क्यों गया है। ओ भाई, तुम्हें लेकर कौन आया है, ठीक है, तो खुद आए हो। हाँ, नहीं कि आप खुद आए हो। अच्छा, फिर उसके अलावा कि जब ये एक तो ये हो गया कि ये चाहते थे, नवाज शरीफ भी ये चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती थी, इमरान खान भी ये चाहते थे, ठीक है, सुहाई जरदारी साहब के अलावा या शहबाज शरीफ के अलावा या मौलाना फजलुर रहमान के अलावा, ये सारे चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की हो तो फिर नवाज शरीफ और इमरान खान और वो सारे एक पेज पे तो ना हो जाए। अच्छा, पहले मामला जो है आके रुका लॉन्ग मार्च पे, यानी कि वो इमरान खान जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च की तरफ चल पड़े। नून लीग वाले जो है उन्होंने कहा जी कि अब अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम इसके कहने पर जाएंगे। जब लॉन्ग मार्च हुआ, आपको याद होगा कि मेरी और आपकी एक बड़े एक इस हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात हुई थी और वो ये शिकवा कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च में हमें कोई हेल्प नहीं मिली, ठीक है, और उधर से पीटीआई वाले शिकवा कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च में इन्होंने उनको सपोर्ट किया, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का ट्रस्ट डेफिसिट भी इतना ज़्यादा है कि दोनों साइड जो है यानी कि उनको शक होता है, यानी कि पीटीआई वालों को अपनी जगह पर शक है, जो हुकूमती लोग हैं उनको अपनी जगह पर शक है कि शायद ये उनके साथ मिले हुए हैं। और जब लॉन्ग मार्च गुजर गया फिर दोबारा से बात हुई जी कि इलेक्शन करा ही लिया जाए। फिर ये तय हुआ जी कि 18 जून को शहबाज शरीफ जो है ये रिज़ाइन कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यानी जब ये सारा तय हुआ उन्होंने कहा जी कि ये रिज़ाइन कर देंगे, असम्बली नहीं तोड़ेंगे, ये रिज़ाइन जो है वो आरफ अलवी को भेज देंगे, प्रेसिडेंट को, वो खुद ही जो है यानी कि बाकी प्रोसेस जो है वो कर लेंगे। फिर किसी ने बताया जी कि 22 जून को तो आगे IMF के साथ मीटिंग है, लिहाजा शहबाज साहब जो है यानी कि उनको भी हौसला आया कि यार यानी कि फिर जो है यानी कि मुकद्दर जाग पड़ा है, यानी कि आगे मामला चल रहे हैं और उस टाइम जो है यानी कि फिर इलेक्शन ना हो सके। जो बाद में हुआ वो एक हिस्ट्री है। अब जो है यानी कि वो मज़ीद उसमें गिरते गए, महंगाई बढ़ती गई, अब उनके लिए सूरत मुख्तलिफ होगी। अब सवाल अहम ये है कि ये कैसे तय हुआ अगर इसको मान लिया जाए, यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि इस्टेब्लिशमेंट मुस्तकबिल में न्यूट्रल रहेगी, हम आज की बात कर रहे हैं या कोई जो पिछले कोई माह गुजरे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तय कैसे हुआ, तो जो यानी कि उनके जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरह किसी एक विजिटर जो है कोई उनको को मिलने गया, उन्होंने कहा जी कि ये तय हमने 2021 में कर लिया था। अच्छा, एक साल पहले? हाँ हाँ, यानी कि ये 2021 में तय कर लिया था। अच्छा एजाज, इसमें एक और चीज़ अहम है कि हम जिस तरह बात करते हैं ना कि इमरान खान का एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है वो बड़ा पावरफुल हो गया, लेकिन वो जब तय हुआ था उसमें नवाज शरीफ का बयानिया जो है उसका मेन रोल था। अच्छा, वो इस तरह से था कि बकौल उस इस्टेब्लिशमेंट के जो यानी कि एक अहम ओहदेदार हैं, जो उन्होंने एक विजिटर को बताया, उन्होंने कहा जी कि हमें जो है ना एक बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन हो रही थी कि एक सोसाइटी में ये बात फैल रही है कि जो आर्मी है ना ये पीटीआई की है।
ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, ठीक, यानी कि बाकी जमातें जो है ना वो आइसोलेटेड फील कर रही हैं। तो ये तासर जो है यानी कि ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं था और ये आर्मी के लिए भी अच्छा नहीं था, ठीक है। तो लिहाजा ये तय हुआ जी कि हमने इनको काफ़ी इनकी बेबी सिटिंग हमने की है और पैम्परिंग वगैरह की है और इनको हर जगह पे साथ साथ लेकर चले हैं। हमने जो है ना ग्रेजुअली विड्रा करना है। अब जब वो फैसला हो गया कि हमने अब इससे सियासत से निकलना है, वो फौरी तौर पे नहीं यानी कि उस पर कोई अमल दरामद हुआ, लेकिन कम होता गया, यानी कि उसमें यानी कि कमी आती गई, जो एक मुदाखलत थी वो कम होती गई। लेकिन जो एक ज़ीरो लेवल पे कहें या आप ये कहें कि जितनी आज है, यानी कि जब ये स्टेज वो आई कि जब जो ISI चीफ चेंज हुए, जब नए ISI चीफ आ गए, तो उस टाइम जो है ये मुदाखलत जो है वो कम यानी बिल्कुल यानी कि ना होने के बराबर होगी। बल्कि इवन जब ये नो कॉन्फिडेंस वाली बात चली है, इनिशियली इस्टेब्लिशमेंट वाले इमरान खान को ये मशवरा देते रहे जी कि आप कोई अपनी को रीसेटिंग करें जिसकी वजह से आपकी हुकूमत बची रहे। आपको याद होगा आपने एक दफ़ा इशरतुल आबाद का इंटरव्यू किया था गवर्नर का, जी हाँ, उसने आपको क्या बताया था, जो मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा, कि जनरल कियानी के दौर में ये तय हो गया था कि अगर हुकूमतें यानी कि वज़ीर-ए-आज़म बदलते भी रहें हाँ, तो टर्म कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट की 5 साल की टर्म कंप्लीट होनी चाहिए, ये ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ने हाँ, फैसला अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि ये इमरान खान को छोड़ के पीछे जो है नवाज शरीफ निकले, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो फारिग हुए, लेकिन टर्म जो है यानी कि 5 साल का टाइम जो है वो कंप्लीट हुआ। अच्छा, उसके पीछे एक और एक जो है ना एक वो एक हवाला ये भी देते हैं कि किसी को हफीज़ शेख को किसी ने पूछा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये वैसे भी इन्हीं के बड़े ब्लू आइड हैं, एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, उनको किसी ने पूछा कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि कभी किसी पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे किए हैं, ठीक है। उन्होंने हर वज़ीर-ए-आज़म का कहा कि किसी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल पूरे किए हैं। और दूसरा, क्या पाकिस्तान कभी 3 साल से ज़्यादा कभी जंग से बाहर रहा है, कभी कोई अफ़गानिस्तान की तरफ शुरू हो गया, कभी बॉर्डर पे इंडिया के साथ मामला ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए। तो मुझे लगता है कि उधर से इनके ज़हन में ना कोई बात पड़ी थी कि हम यार जो भी है ना 5 साल इसको मुकम्मल कराएं। तो लिहाजा इस मामले में अभी कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं थी कि ये 5 साल कोई इस पर मुकम्मल ना हो। लेकिन जब उन्होंने विड्रा किया तो इमरान खान का जितना ज़्यादा एक इन्हिसार था एजेंसियों पर, जब वो ख़त्म हुआ, ये ऐसी तरह था जैसे एक वेंटिलेटर जो है वो पुल आउट कर लिया आपने। जब वो पुल आउट किया तो बाकी हैं उनको उस एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। आपको याद होगा कि जरदारी साहब जो हैं वो कहते थे कि इनके एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटे, हम इसको खुद देख लेते हैं, ठीक है। इत्तेहादी जो हैं वो उनके साथ चलने को तैयार नहीं थे, बल्कि ये खालिद मक्सी साहब वगैरह जो लोग हैं ये बाप पार्टी के, ये कहते थे जी कि हमें दफ्तर में नहीं घुसने देते थे, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं इनके उनके बारे में खुद कहते हैं कि मैं एजेंसियों के जरिए बुलाता था। अपने जो अपने MNAs हैं, यानी कि जो बाद में जिनको लोटा कहते हैं, यानी कि ये पहले लोटे हुए थे अगर इनको लोटा का सबर किया जाए, क्योंकि एक कोर्शन और दबाव वाला जो एलिमेंट है वो काफ़ी था। तो इस सारे अमल में जो मुझे लगता है, यानी कि जब ये है कि आप एक यानी कि एक 2 तरह की एक सपोर्ट होती है ना, एक बंदा यानी कि मुझे यानी कि अगर PDM की सपोर्ट की बात की जाए तो मेरे ख्याल PDM की सपोर्ट उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये मिली कि वो दरमियान से निकल गए। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के साथ आप खुद डील कर लें, ठीक है। इमरान खान को जो है यानी कि गुस्सा इस चीज़ पर है जी कि ये दरमियान से निकले क्यों, ठीक है, कि मैं आप निकले हैं तो मैं जिस तरह लोगों को एक कंट्रोल किया होता था वो मेरा कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस सारे अमल में यानी कि ये जो बात आजकल चल रही है, यानी कि अगले दिन भी कोई मैं कल देख रहा था कि ट्विटर पे जी कि वो को प्राइवेट नंबर से कॉल आई हुई है, ठीक है, और वो इतनी वो एक जैली एक वो बना हुई थी, वो थी भी कि कोई UK की, कोई उधर से कोई किसी ने रिकॉर्ड करके ना तो इधर भेज दी जी कि यानी कि जी वो इधर कोई इस तरह की रिकॉर्डिंग हुई है। तो मुझे यानी कि कल का हम कह नहीं सकते कि क्या इस्टेब्लिशमेंट, और ये भी नहीं समझ लगती कि इस सारे अमल के दौरान के जिधर वो तकरीबन एक इमरान खान ने, ये हमें मानना पड़ेगा कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इस टाइम विलन बनाया हुआ है। अब उनकी गुड लक ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक पॉलिसी डिसीजन लिया हुआ है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पार्ट पे वो इतना प्रोवोक क्यों नहीं हो रहे, उनके ज़हन में क्या प्लान है, क्या वो आने वाले वक्त में दोबारा कोई एंट्री डालना चाह रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन आज के दिन तक यानी मुझे अभी तक कोई ऐसी कोई शहादत किसी बंदे से कोई ऐसी मिल नहीं रही कि जिसमें उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो अय्याओं को पता चले कि किसी को फ़ोन आया है हुकूमती लोगों को या यानी कि जो अपोजिशन के लोग हैं,
यानी कि आई डोंट नो, इस तरह तो मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसा नज़र नहीं आता। आई डोंट नो कि यानी कि आपकी शायद इससे कोई राय मुख्तलिफ हो, मुझे नहीं नहीं आइडिया। जीमा साहब, मैं मुख्तसर से एक बात करता हूँ। पहली बात ये जीमा साहब कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, 2008 में जनवरी में और फिर फरवरी में दो मुख्तलिफ ISPR ने स्टेटमेंट दिए थे, रिकॉर्ड के ऊपर है, कि जनरल कियानी ने कहा कि मैंने जो सरकारी दफातर हैं सिविलियन, वहाँ से फ़ौजी वापस बुला लिए। फिर उन्होंने कहा कोई फ़ौजी वर्दी भी पहन के बाहर नहीं जाएगा और किसी सियासतदान से नहीं मिलेगा, सियासत से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बिल्कुल 2008 के एंड पे 2009 के मिड में फ़ौज दोबारा सियासत में आ गई, सियासतदानों से मिलने शुरू हो गए, कियानी साहब भी, और बल्कि कियानी साहब तो नवाज शरीफ से मिलना चाहते थे, और लेकिन नवाज शरीफ ने इनको कहा कि आप जरदारी साहब से पूछ के आ जाएं, या यूसुफ रज़ा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर उनसे पूछ के आ जाएं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं, मिल लेते हैं। तो इस तरह उस टाइम लेकिन कियानी साहब ने अपना मिलने के बारे में नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि कोर कमांडर जो है ना वो नहीं मिलेंगे। नहीं हाँ जी ठीक बात है। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब है वो बाद में मिलते हैं। वो आपने रिपोर्ट भी किया था। मैंने रिपोर्ट किया। तो ये मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो हमारी, मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ना, जब पर्टिकुलर फौज और इसके इंटेलिजेंस इदारे जब इनको देखते हैं ना कि पब्लिक पल्स इनके खिलाफ हो रही है, ये वापस चले जाते हैं शेल में। जो ही पब्लिक पल्स पॉलिटिकल फिगर्स के खिलाफ होती है, ये वापस निकल आते हैं। ये मैं ये कहता हूँ कि ये वापस ही रहे, जो अपना काम है वही करें। ये शायद इजाज़ ये है कि आज के दिन मुझे नजर नहीं आ रहे। ये है कि जो इस तरह के जो हुक्मरान या ताकतवर लोग हैं, इनको मेरे ख्याल है कि मैंने तो कभी इसलिए मशवरा नहीं दिया कि यानी कि मेरे मशवरे पे इन्होंने अमल नहीं करना। हम जो है यानी कि एज अ ऑब्जर्वर जो देखते हैं, ठीक है, एक तो आपकी वाली बात ठीक है कि यानी कि एक डिफेंसिव भी हुए, और PTI के निकलने से पहले ही काफ़ी उन पर इतराज़ आ रहे थे कि वो इमरान खान को लाडला ये वो, और ये हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी डिस्क्रेडिट हुई थी, ठीक है। अच्छा, किसी ने कोई जो ये सवाल जो है वो कोई बाजवा साहब से भी पूछा कि भाई यानी कि आपका ये जो फैसला है इसके ये निकलने का, ये इसकी कुछ समझ नहीं आई कि या तो फिर ये है कि जिस तरह आगे ये रजीम, जिसको रजीम चेंज कहते हैं, कि आगे जो आपके साथ हो रहा है तो या तो आपके बाद हो जाता। तो उन्होंने आगे जवाब दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर ये मैं ना करता, क्योंकि ये मेरे दौर में ये चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, ठीक है, तो अगर ये पुल आउट का फैसला मेरे टाइम पर ना होता तो जो मेरे से आगे वाला यानी कि जो मेरा यानी कि सक्सेसर आएगा, नया आर्मी चीफ आएगा, उसको ये करना पड़ता, ठीक है। तो लिहाजा मैंने अपने लेवल पे ये किया। हाँ, अच्छा, अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है यानी कि एक उसकी बुनियाद पे परसेप्शन ये डेवलप होती है कि जो नया आर्मी चीफ है वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अल्लाह करे ये बात दुरुस्त हो। साहब, वैसे आपस की बात है, हमेशा ही इस तरह कहा जाता है कि नया आर्मी चीफ इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा। जो भी आर्मी चीफ आता है उसकी अपनी पॉलिसी होती है। इजाज़ ये वैसे डिपेंड, उसकी वजह है, यानी कि उसकी वजह ये है कि मसलन अगर जब जनरल कियानी गए थे, वो जनरल राशिद को लाना चाहते थे, यानी कि उनके एतमाद का आदमी था। अच्छा, वो हो सकता है कि अगर जनरल राशिद होता तो वो जनरल कियानी वाली पॉलिसी को अप्लाई करता। इसी तरह जब जनरल रहील शरीफ गए तो वो, उसको क्या नाम था उनका जो फौत हो गए थे बाद में, जनरल नदीम, क्या नाम था जी, जनरल नदीम। हाँ जी। हाँ, तो वो उनको लाना चाहते थे, अशफाक नदीम को लाना चाहते थे। एन मुमकिन है कि वो अगर आते तो वो जनरल रहील वाली पॉलिसी चलती। अब यही जो है यानी कि जनरल बाजवा के केस में भी है कि अगर जनरल बाजवा की मर्जी का कोई आर्मी चीफ आएगा तो एन मुमकिन है कि वो वाली पॉलिसी चलेगी जो जनरल बाजवा ने बनाई है। अगर इससे मुख्तलिफ आता है तो एन मुमकिन है कि जो नया चीफ है वो अपनी एक पॉलिसी लेकर आए। अल्टीमेटली यानी कि उसी ने तय करना है। चले चीमा साहब, जो भी आए, खुदा करे पाकिस्तान के लिए बेहतर, और जो आर्मी है और इसके जो इदारे हैं उनकी इज़्ज़त इसी में है कि वो अपना काम करें, सिविलियन हुकूमतें और वज़राए आज़म अपने टेन्योर्स पूरे करें। तो न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है, क्यों उसे न्यूट्रल होना चाहिए। उमर चीमा से आपने बात सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।